है तो उस व्यक्ति को त्याग दो। एक परिवार के त्यागने से अगर पूरा गांव सुरक्षित रहता है तो उस परिवार को त्याग दो। एक गांव के त्यागने से पूरा नगर सुरक्षित रहता है तो उस गांव को त्याग दो। तुम्हारे घर में दुर्योधन कलंक है कि तुम्हारे घर को नरक का अड्डा बना देगा, नरक में पहुंचा देगा सबको। ये सब बोल रहे तो इतने में दुर्योधन आ गया और दुर्योधन ने कहा, अरे अरे दासी पुत्र, तू मेरे प्रति मेरे पिता को भड़का रहा है। विदुर जी को मंत्री पद मिला हुआ था, जाओ मैं तुम्हें मंत्री पद से निष्कासित करता हूं। विदुर जी ने मंत्री पद छोड़ दिया और अपनी पत्नी विदुरानी के साथ वन में, कदली के वन में, केले का वन था, उस कदली के वन में जा करके दोनों पति पत्नी अपनी झोपड़ी बना करके भगवान का भजन करते और फलहार लेकर के भगवान का भजन करते। राज्य त्याग दिया। विदुर जी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। आज हस्तिनापुर को सजाया जा रहा था, हस्तिनापुर को सजाया गया तो विदुर जी उछलते हुए कूदते हुए अपनी पत्नी विदुरानी के पास गए। अजी सुनती हो, आज पता है क्या होने वाला है? क्या हस्तिनापुर को सजाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि आज मेरे गोविंद शांति दूत बन के आ रहे हैं पांडवों की ओर से। विदुरानी बोलती है, आजकल तुम मंत्री नहीं हो, तुम्हें दर्शन, हमें दर्शन कैसे होगा? कोई बात नहीं देवी, हम नहीं कर पाएंगे दर्शन तो क्या हुआ, गोविंद तो हमें देख लेंगे। दुर्योधन ने इतना कपटतापूर्ण परिचय देने के लिए पूरा हस्तिनापुर सजा दिया गया। जैसे ही प्रभु आए फूलों की वर्षा हो रही है, हजारों नर नारी जयकारे लगा रहे हैं, लेकिन भगवान उस सुंदरता को नहीं देख रहे, उस हजारों फूलों को नहीं देख रहे। भगवान उस भीड़ में एक कोने में विदुर और विदुरानी खड़े हैं कि इस भीड़ में मेरा विदुर कहाँ है, मेरा भक्त विदुर का। चारों तरफ देख रहे हैं। धृतराष्ट्र दुर्योधन मन में सोचता है कि मैंने इतना इनके लिए सब कुछ किया, ये इसको नहीं देख रहे, पता नहीं इस भीड़ में किसको देख रहे हैं। जैसे ही उस भीड़ में एक पुण्य में विदुर जी को देखा, मानो भक्त और भगवान के नेत्र मिल गए और इशारे में बोल दिया, इशारे में ही बोल दिया, मैं आपके घर जरूर आऊंगा। हजारों मंच में सिंहासन लगे, एक मणि में सिंहासन है, उस पर द्वारका नाथ को बिठाया गया और दुर्योधन बोलता है कि प्रभु आइए, आपकी बड़ी कृपा हुई। द्वारकाधीश बोलते हैं कि दुर्योधन, तुम दुर्योधन नहीं, तुम सुयोधन हो। कि क्यों? अच्छा एक बात बताओ, पांडव तुम्हारे भाई हैं? हाँ भाई है। तो आधे राज्य के अधिकारी हुए कि बिल्कुल नहीं हुए? कि दुर्योधन, मैं तुमसे आधा राज्य नहीं, पांडवों के लिए 5 गांव मांगता हूं, तुम 5 गांव दे दो, मैं 5 ही गांव में पांडवों को प्रसन्न कर लूंगा। दुर्योधन को आया बड़ा गुस्सा कि बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, युद्ध की विभीषिकाओं को तुमने कहाँ देखा है? हजारों स्त्री विधवा हो जाएंगी, नाना नानी की कहानी में युद्ध सुना होगा। इतने में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया। अरे दूध से ऐसी कोई बात करता है? फिर दुर्योधन हंसने लगा, अरे गोविंद कोई बात नहीं, मैं बचपन से उद्दंड हूँ, ये सब बातें बाद में होंगी। मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के भोग बनाए, पहले आप उसको पाओ, फिर बातें होती रहेंगी। भगवान कहते हैं भोजन 2 परिस्थिति में किया जाता है। एक तो कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, भाव हो, तो भोजन किया जाएगा, या भोजन करने वाले को भूख हो। बोलिए राधे राधे, सभी सीधे बैठ जाएंगे। तो ना आपके अंदर भाव है और ना हमको भूख है। और हमारा आज तो विदुर जी के घर निमंत्रण है। दुर्योधन ने सोचा जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, वो तुमको क्या खिलाएगा? बड़ी सभा में विदुर जी सब सुन रहे थे। विदुरानी जी को पहले ही भेज दिया, तुम जाओ लीपा पोती करो, मैं देख के आता हूँ पांडवों का क्या भाग में आता है।
अब जैसे ही सुना कि विदुर जी के घर जाना है, वो विदुर जी का निमंत्रण आया था। विदुर जी ने इशारे में पूछा, मैंने कब निमंत्रण किया? इशारे में ही बोल दिया तुम शांत रहो। अब विदुर जी भागे भगे, कहीं कन्हैया सच में ही आ गए तो गोपों की बजरिया में गए, कहीं से मक्खन लिया, कहीं से बर्फी ली, कहीं से लड्डू लिए। इधर जब तक ठाकुर जी विदुर जी के घर पहुंच गए, अंदर विदुरानी जी स्नान कर रही हैं। स्नान करके बाहर से ठाकुर जी बोले, अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जैसे ही स्नान करते विदुरानी ने सुना, ये तो मेरे गोविंद की आवाज है, ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। इतनी भाव में विवल हो गई कि गीले वस्त्र ही आधे वस्त्र पहन के ही दरवाजे खोलने चली गई। मेरा कन्हैया आ गया, मेरा गोविंद आ गया। और जैसी दरवाजा खोला, ठाकुर जी ने देखा, अरे तो भाव में पागल हो चुकी हैं, अपना वस्त्र दे दिया। विदुरानी ने अपना वो वस्त्र उड़ दिया और चारों तरफ अपनी कुटिया में, अरे लाला यहाँ पे बैठ, अरे लाला यहाँ पे बैठ, चारों कुन्नों में घुमा दिया। इतना भाव उनका जागृत हुआ। एक कुन्ने में जाके उल्टा पटा रख दिया। ठाकुर जी ने भी नहीं देखा कि उल्टा है कि सीधा। भाव के भूखे हैं वो तो। उस उल्टे पटे पर ठाकुर जी बैठ गए और हाथ पेट पे हाथ पर आके कहते हैं, काकी जी आज मुझको बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ कायदे के टाइम मिलेगा? तो लाला अभी अभी तुम्हारे काका जी कुछ लेने गए हैं, जब तक मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। मैं कुछ तो नहीं है, केले कदली के फल हैं, मैं केले के फल लेके आती हूँ। जब तक एक टोकरी में 30-35 केले के फल ले आई और एक पत्तल ली। पत्तल भी भाव के कारण उल्टी डाल दी। ये पत्तल भी नहीं दिखी सीधी है कि उल्टी। और बड़े प्रेम से केले के छिलके उतार के पत्तल में रखती जा रही है और फल को दूर फेंकती जा रही है। और ठाकुर जी बड़े प्रेम से भाव से पा रहे हैं। एक केले का छिलका खाया, अरे लाला कैसो लगो? कि अरे काकी जी बहुत मीठो है, बड़ा आनंद आ रहा। 10-15 केले के छिलके खा गए, 30-35 केले के छिलके खा गए। बड़े प्रेम से पाते जा रहे हैं। इतने में विदुर जी बाहर आए, अरे सुनती हो, दरवाजा खोलो, आज पता है कन्हैया आने वाला है, आज उसने सभा में मेरा बड़ा सम्मान किया। विदुरानी बोलती है, अरे आने वाले हैं या आ गए? अच्छा आ गए, कोई बात नहीं, तुमने कुछ दिया? कुछ तो नहीं था, बस केले के फल थे। और विदुर जी ने देखा, अरे ठाकुर जी फल तो दूर पड़े हैं, केले के छिलके खा रहे हैं। अरे अरे तूने ये क्या किया? आज इस गरीब की कुटिया में गोविंद आए और तूने केले के छिलके खवा दिए। और ठाकुर, वास्तव में सज्जनों, ठाकुर जी का भी ध्यान अभी गया कि हम छिलके पा रहे हैं। अच्छा लाला कोई बात नहीं, एक लड्डू लिया, माखन का गोला लिया कि लाला ने थोड़ा इसमें से मावा मिश्री ले ले। जैसे ही ठाकुर जी ने वो मावा मिश्री का लड्डू खाया, तब ठाकुर जी कहते हैं, सच्ची बताऊं काका जी, जो स्वाद उन केले के छिलके में था वो इस लड्डू में नहीं। क्योंकि ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भावी के सारे, भाव से जो बजता मुझे भव से बेड़ा पार। जितना हमारा उच्च भाव होगा उतने जल्दी ठाकुर जी आएंगे। एक गांव का बिल्कुल सज्जन व्यक्ति था, सरल जाति गांव का। उसके घर में एक आला था, पहले आले चलते छोटे छोटे। हम आपकी तरह ही भक्त था वो। गुरुजी के पास गया, गुरुजी से कहता है, गुरुजी मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। आप बताओ सबसे पहले कौन से भगवान आते हैं? तो भगवान उनसे कह दिया, उससे कह दिया, एक काम करो, तुम विष्णु भगवान की पूजा करो, वो सबसे पहले आ जाएगा। तो विष्णु भगवान की एक तस्वीर ले ली। एक आला था, उस आले में विष्णु भगवान की तस्वीर रख दी और सुंदर सेवा करता। स्नान कराया, भोग लगाया, अरे भगवान आओ, आप पाओ। भगवान नहीं आए। अरे भगवान आओ, अरे बड़े ढीठ हैं ये, भगवान आते ही नहीं। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बड़ा परेशान। अरे इतनी मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, ये बड़े घमंडी हैं, आ ही नहीं रहे। 5वें दिन तो गुरुजी के पास चला गया, गुरुजी
ये भगवान बड़े कठोर हैं, 5 दिन से सेवा कर रहा हूँ, आ ही नहीं रहे। तो गुरुजी ने कहा अच्छा नहीं आ रहे तो एक काम करो, भगवान बदल दो। तो कौन की सेवा करें? देवी जी की सेवा करें। देवी जी की तस्वीर ले आया। अब एक अलमारी थी, एक आला था, तो अब विष्णु भगवान की तस्वीर हटा दी, वहां देवी जी की तस्वीर रख दी। और विष्णु भगवान की तस्वीर को उसने वही कील लगा दी और टांग दी। तो जैसे ही वो तस्वीर टांगी, देवी जी की सेवा कर रहा है। अब बैठे रहो तुम अकेले, 5 दिन से मना रहा हूँ, आए नहीं रहे। देवी जी को स्नान कराया, देखो अभी देवी जी आती, भोग लगाया। जैसे ही धूप बत्ती लगाई, तो धूप बत्ती जैसी लगाई, धूप बत्ती का धुआं सीधा ऊपर विष्णु भगवान के पास। अरे देख लो, 5 दिन से इनकी सेवा कर रहा, आज सेवा बंद करी तो चिड़न होने लगी। देवी जी का धुआं स्वयं ले रहे हैं, ऐसे कैसे ले लेंगे? उसने रुई ली और भगवान की नाक में लगाने को हुए तो भगवान प्रकट हो गए। कह मैं 5 दिन से सेवा कर रहा हूँ, 5 दिन से नहीं आए। कि बेटा तू 5 दिन से मैं तेरी हर चीज ले रहा था, लेकिन 5 दिन से तेरे अंदर भाव नहीं था कि मैं ले रहा हूँ। आज तेरे अंदर भाव आया कि मैं इस धुआं को ले रहा हूँ, इसलिए मैं प्रकट हो गया। इसलिए भगवान तो भाव के भूखे हैं। कथा तो ऐसी आती है, जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके जा रहे, तब उद्धव जी को ज्ञान दिया। उद्धव जी जब अंत समय उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आपके 56 प्रकार के भोग लगते हैं, आपको तो बड़ा आनंद आता होगा। तब ठाकुर जी कहते हैं साची बता रहा हूं,